हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। ओडिशा के पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों की आस्था अटूट है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने पर उनकी विशेष श्रद्धा और आस्था में शरीक होने पर भगवान जगन्नाथ जी की कृपा भक्तों पर हमेशा ही बनी हुई रहती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी का विशेष पूजन अर्चन होता है। रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी अपनी मौसी के घर जाते हैं, कुछ दिन वहां रुकते हैं और फिर वापस लौटते हैं। आज जब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन है, तब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जब भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो उस वक्त बारिश जरूर होती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है और जानकारों की माने तो अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली हो और बारिश ना हुई हो। पुराने वक्त में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान राजाओं की ओर से सोने के हत्थे से रथ के आगे झाड़ू लगाया जाता था। ये परंपरा आज भी चली आ रही है। आज भी राजाओं के वंशज रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं, फिर मंत्रों का जाप होता है और विधि विधान से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को शुरू करवाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले 3 रथों का निर्माण किया जाता है। बलभद्र जी के लिए, सुभद्रा जी के लिए और भगवान जगन्नाथ जी के लिए। भगवान जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा होता है, लेकिन सबसे आगे रथ बलभद्र जी का चलता है, बीच में सुभद्रा जी का रथ चलता है और फिर पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। आपको बता दें कि भगवान बलभद्र और साथ ही सुभद्रा जी के रथ में लाल रंग का इस्तेमाल होता है, जबकि जगन्नाथ जी के रथ में लाल या फिर पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। रथ को बनाने के लिए नारियल की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जिससे कि रथ हल्का हो और उसे खींचने में आसानी रहे। रथ को शंखचूड़ रस्सी से खींचा जाता है। वैसे रथ को बनाने में कील का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कील या कांटे का इस्तेमाल करना अशुभ होता है। इसीलिए जब भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए रथ तैयार होते हैं तो उसमें कील का इस्तेमाल नहीं होता है। और आपको ये भी बता दें कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी शख्स भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होता है उसे 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान पुरी धाम में लाखों की तादाद में भक्त उमड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों पर असीम कृपा रहती है। हिंदू धर्मों के सभी देवताओं में भगवान जगन्नाथ जी ही ऐसे देवता है जो भ्रमण पर निकलते हैं। अन्य किसी धर्म में ऐसी कोई भी परंपरा भी नहीं है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विश्व भर में प्रचलित है और पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। इस बार भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों भक्त पहुंच चुके हैं। ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य थे, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। ऐसे ही कुछ और जानकारियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद।